न्यूरोपैथी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में लेग्स में टिंगलिंग दो तीन कारण से हो सकता है। वन इज न्यूरोपैथी, द अदर इज इफ यू आर इन सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन, तो क्या होगा कि इट इंपैक्ट्स योर होल नर्वस सिस्टम। उसमें भी नर्व में टिंगलिंग होगा जब तक कि वो इन्फेक्शन परसिस्ट करता है। द थर्ड फैक्टर कैन बी इफ द हीट फैक्टर इन द बॉडी, पित्त आपका बढ़ गया तो भी आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है हाथ और पांव में। इवन वाइल यूरिनेशन यू कैन फील, और इफ यू क्लोज योर आईज यू कैन फील द हीट। ऐसा आपको देखने को मिल सकता है अगर पित्त बढ़ गया। तीन चीजें बताया, न्यूरोपैथी, द सेकेंड फैक्टर इज इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन स्पेशली, और सम अदर इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी देयर, एंड द थर्ड फैक्टर इज हीट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, तो ये टिंगलिंग हो सकता है। नाउ न्यूरोपैथी की बारे में पहले बात करेंगे। न्यूरोपैथी को क्या, कौन सी दवाई रिवर्स करती है? न्यूरो रीजनरेशन कौन सी दवाई करती है? देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट, बट कैन न्यूरो रीजनरेट? क्वेश्चन मार्क। तो आप जाओ गूगल और वहां पे टाइप करो न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या टाइप करना है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो आपको बोलेंगे हां जी बिल्कुल हो सकता है, बट दे डोंट नो हाउ। सो आई टेल यू एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप समझिए पहले इसको, पहले समझिए। यू कैन ऑल्सो डू इट, डू एन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट। You see, there are people who can't control their hand, stability of their hand. हाथ हिलता रहता है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं। पांव भी कांपते हैं कुछ लोगों के, तो वहां पे नर्वस सिस्टम जो है वीक हो गया ना। अगर हिलते हुए हाथ को आपको कंट्रोल करना है तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? हाउ विल यू कंट्रोल अ वाइब्रेटिंग हैंड? ऐसा जो फ्लक्चुएट कर रहा है उसको कैसे कंट्रोल करोगे? आप उसको टाइट कर लोगे तो थोड़ा रुक जाएगा ना। इफ यू टेंस इट, थोड़ा टाइट करेंगे तो उसका वाइब्रेशन रुक जाएगा ना। मगर टाइट कैसे करेंगे? देयर विल बी अ ब्रेथ होल्ड बिहाइंड। सो आप नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कैसे करते हैं? थ्रू कुंभक। तो पहला पार्ट, इफ यू इंक्रीज कुंभक कैपेसिटी योर कंट्रोल विल इंक्रीज। What you will see immediately is जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो अभी ज्यादा कर पा रहे हैं। एकदम से आपने कुछ अपने आप को सपोर्ट कर दिया। Then by regular practice what will happen? Your metabolism will improve, flow in the body will improve. Parkinson starts from your stomach. पार्किंसन की शुरुआत कहां से होती है? पेट से। इफ द फ्लो ऑफ फूड एंड ब्लड इन द बॉडी इज नॉट प्रॉपर, फ्लो अगर प्रॉपर नहीं है तो रिवर्स फ्लो होता है जिससे ब्रेन डैमेज होता है। इसी को आयुर्वेद में ऊर्ध्वगत वायु कहते हैं। सो व्हेन इंटरनल प्रेशर इज अप्लाइड, अंदरूनी प्रेशर डालेंगे तो फ्लो बढ़ जाएगा ना। चाय की छन्नी में मलाई जम गया, अब चाय नहीं छन रहा, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा ना। सो इफ यू अप्लाई इंटरनल प्रेशर, अंदरूनी प्रेशर लगाएंगे कुंभक से, तो आपके फ्लो, ब्लड फ्लो, लिम्फेटिक फ्लो, हार्मोन फ्लो विल इंप्रूव। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुआ, फ्लो इंप्रूव हुआ, रीजनरेशन ठीक हो जाएगा, रीजनरेशन बढ़ने लग जाएगा। And neuroplasticity, nervous regeneration will start happening. So we have enough number of cases. हमारे पास बहुत केसेस हैं जहां पे इनको न्यूरोपैथी हुआ और कुंभक करने के बाद में they recovered to a great extent. There was a paralysis patient, he recovered almost 95%. Drop foot, myasthenia gravis, lockjaw, voice box issue, रेटिना इश्यू, देखो दो चीजें, रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी।
ये इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. बट देन यू हैव टू वर्क अपॉन योर बॉडीज मैकेनिज्म टू रिकवर और रीजेनरेट. उस पर काम करना पड़ेगा. देयर इज नो मेडिसिन. मेडिसिन की वजह से डीजेनरेशन हो रहा है. मेडिसिन की वजह से न्यूरोपैथी हो रही है, नेफ्रोपैथी हो रही है. सब बढ़ रहे हैं ना दुनिया में, कोई भी कम नहीं हो रहा. इट इज बिकॉज ऑफ योर मेडिसिन. सो टॉलरेंस बढ़ाना पहला पार्ट. दूसरा पार्ट रीजनरेशन कैसे करेंगे बता दिया. एक ही तरीका है करने का. योर फूड गेट्स यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी थ्रू योर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, तो आपका भोजन भी अच्छे से यूटिलाइज होगा. वहां पे काम करने की जरूरत है और उससे आप देखेंगे काफी सुधार हो जाएगा. आपको बहुत ज्यादा रिकवर कर जाएंगे. एज कम है तो 100% रिकवर, 100% रिकवर. बहुत ज्यादा एज है तो भी रिकवर करेंगे. एटलीस्ट यू विल बी कंफर्टेबल.